नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पटेल सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो स्टार्ट कीजिए और 1 मिनट का टाइम दीजिए सबको अपने अपने लाइफ लाइन, अपने लाइन को बुलाने के लिए अपडेट रहेगा। जी सर, जी सर, जी सर, स्टार्ट करता हूँ। तो डियर फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल और शाम के गुरुकुल में विराजमान सभी अतिथियों का दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन है। और आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि जितने हम लोग 14-15 माह से सेशन चला रहे थे, उसका सार तत्व आज होने वाला है डियर फ्रेंड। तो सबको दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। जल्दी से आप लोग अपना फोन उठाए और अपने इष्ट मित्र जो भी हैं सबको आप जो है कॉल करें और ज्वाइन कराएं, क्योंकि समय भी हो रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है, चरण वंदन है, अभिनंदन है कि आप लोग आज की जो सेशन जो होगा अपडेशन भी होगा और लाजवाब एक खुशखबरी आने वाला है हम लोगों के बीच में, क्योंकि होली धूमधाम से मनाएंगे। इसलिए सभी से मेरा करौध प्रार्थना है कि आप लोग जरूर जरूर अपने अपने इष्ट मित्रों को फोन लगाएं और इस गुरुकुल में आने का न्योता दें, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो डियर फ्रेंड, मैं ज़्यादा देरी न करते हुए हमारे जितने को होस्ट है सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज की सेशन ऐसे मेंटोर गुरुदेव हमारे बीच में आने वाले हैं जो पूरे इंडिया की आन बान शान है और जिनकी मुखार बिंद में मधुर रस हमेशा एक प्रेरणा देते हैं विद्यार्थी। और ऐसे हम सबके प्रेरणा स्रोत को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, जो कि अपने मुखार बिंद से हमको आज की सेशन की शुरुआत करेंगे। तो ऐसे हमारे गुरुदेव, इंडिया की आन बान शान और बिहार के रहने वाले, पटना के रहने वाले ऐसे विराजमान हमारे गुरुदेव, हम सबके प्रेरणा स्रोत श्री विश्वजीत सिंह सर से इनवाइट करना चाहूँगा। तो सर आए, प्लीज वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, आए और आज का सेशन को आगे बढ़ाएं सर, प्लीज वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, थैंक मोस्ट यू, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद राम लखन पटेल सर को आज के रात्रि के सेशन में आमंत्रित करने के लिए। राम लखन पटेल सर को बहुत बहुत तहे दिल से कोटि कोटि नमन वंदन, और अपनी आगे की वाणियों को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कोटि कोटि नमन वंदन, जिसने इस संसार में मुझे एक ऐसा अवसर, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के समक्ष दिया और आप लोगों के साथ बने रहें, तो उस ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे इस पैनल पे
हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर कुलदीप सर, नरेश नाग सर को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे ग्रेट ग्रेट पूरी नारी शक्ति, हमारे इस संगठन में फाउंडर, को फाउंडर, टीम अर्निंग ईगल के सारी नारी शक्ति, सारे हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर्स को तहे दिल से शुक्रिया। आज के रात्रि के सेशन में आप सभी बने, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जितने भी हमारे हरिचंद परिवार बने हुए हैं, सभी को कोटि कोटि नमन वंदन। आप सभी आज रात्रि के सेशन में बने हैं। कोशिश करें सेशन, आज के सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप लिंक जरूर शेयर करें, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही खास और अद्भुत होने वाला है। और आज के सेशन में आप सभी लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट, कुछ अपडेट्स उसके साथ आज का जो पूरा सेशन चलने वाला है वो एक अनोखे तौर पर कुछ चीज़ों को आपको बताई जाएगी। और इस अपडेशंस को हम सभी जानते हैं कि हमारे ग्रेट ग्रेट रितेश मुंशी सर आप सभी के समक्ष आएंगे, उन चीज़ों को रखेंगे। और इसके बाद आप लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि लास्ट में हमारे गुरुवर आने वाले हैं, जो आपको बहुत सारी जानकारियां उसके बाद मिलने वाली है। तो आज के सेशन की शुरुआत, आज का जो सेशन है उस सेशन में ट्रेनिंग नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं जो हमें पूरे इस टीम अर्निंग ईगल और हाईरिच के संदर्भ में, चूंकि हम सभी ने हाईरिच को बड़े दिल से किया था, बहुत ही शिद्दत के साथ हाईरिच को हम लोगों ने किया। तो कहते हैं कि शिद्दत के साथ जब कोई भी चीज़ आप करते हैं, तो चाहे दुनिया में कोई भी आप काम करते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ परेशानियां आती है। ऐसा नहीं है कि जीवन सामान्य रूप से जैसा चल रहा होता वैसा चलता है। और उस परेशानियों से बहुत सबक हमें मिला भी और हमने सीखा भी, क्योंकि आने वाला जो हमारा इस हाईरिच के मंच पर जितने लोग बने हुए हैं, जब हम लोग काम करेंगे, तो इस गुरुकुल की एक सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात जो होने वाली है कि आपको ऐसा सशक्त सशक्त रूप से उन चीज़ों का ज्ञान आपको यहाँ पर दिया जाए, क्योंकि हमने दो दो कालखंड अभी झेले हैं। इसके बाद इसके बाद भी अगर हम नहीं संभलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी नादानी मानी जाएगी। और इस नादानी को आप नादानी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी के पास विवेक है, तो इसे आप बहुत बड़ी गलती कह सकते हैं जो आने वाला समय है। क्योंकि हमने अभी कोरोना काल का एक कालखंड झेला, जहां हाईरिच उस समय शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। कुछ समय के बाद हाईरिच का पदार्पण हुआ, बहुत सारे लोग इन करते चले गए। चल तो रहा था पहले से, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो एक क्रेज बढ़ा, उसी कोरोना काल के बीच में क्रेज बढ़ा। तो उस कोरोना काल के खंड में बहुत सारे लोगों का इनकम ध्वस्त हुआ, और इनकम ध्वस्त होने के कारण बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम झेलना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम झेला, निकलने की चाहत, इनकम नहीं है, काम बंद है, सब कुछ बंद है। तो लोगों को एक चीज तो समझ में आया कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां कभी भी आती है, तो हम बैकअप में क्या रखें, क्या हमारा बैकअप है, क्या हम 1 साल 6 महीना किस तरह से हम उस बैकअप जोन को ले सकते हैं। तो कोरोना काल ने हमें सिखाया। और दूसरी परिस्थिति, जब हमारे समक्ष इतना अच्छा इनकम हम सभी कर रहे थे,
इतने अच्छे खुशहाल तरीके से हम सभी बढ़ रहे थे, इतना अच्छा इनकम का सोर्स था, लेकिन उस बीच में इस तरह का प्रॉब्लम, चाहे जिस भी कारण से आया हो, जो भी इसके अगेंस्ट में गया हो, जिस तरीके से अगेंस्ट में गया हो, लेकिन प्रॉब्लम आया। अब जब प्रॉब्लम आता है तो ये नहीं देखा जाता है वहां पर कि किसने प्रॉब्लम दिया और प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया, ये सभी को पता है। और ये हर किसी के साथ हमारे जीवन में आता है। तो ये दूसरा कालखंड हमारे लिए था कि हमने इनकम तो किया, लेकिन बैकअप के लिए बारे में कोई हमें बताने वाला नहीं था कि बैकअप क्या होता है। बस इनकम करते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, आप रुपये आगे केवल निकल रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जीवन में आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, जब जॉब करते हैं तो हमारे पास एक सीमित इनकम आता है, क्योंकि जब हम जॉब करते हैं तो एक लिमिटेशन होता है इनकम का, महीने का 40,000, महीने का 50,000। तो सोचिए उस 50,000 में लोग कैसे मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। लेकिन हम नेटवर्क इंडस्ट्री में आकर करके इन चीज़ों को भूल जाते हैं, हम उस मैनेजमेंट को ही भूल जाते हैं कि हमें कुछ करना भी है आगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो लीडरशिप का गुण होता है वो गलत तरीके से सिखा दिया जाता है, और वो जो गलत तरीका होता है हमारे एक्सपेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और जब एक्सपेंस बढ़ता है हम तो बड़े खुशहाल होते हैं कि हमारा इतना बड़ा टीम है, हमारा 5 लाख का टीम है, हमारा 4 लाख का टीम है। तो एक फ्रीडम सा महसूस होता है, पैसा मने उस पानी के बहाव की तरह आ रहा है कि हम उसे बांध बना करके कहीं पर स्टोर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं उस पानी को। और आज वो गति सभी के साथ हुआ कि बहाव, पानी का बहाव तो आ रहा था, लेकिन उसको स्टोर करने का प्रयास नहीं किए। और जब बहाव पानी की तरह, जब बहाव बहता है तो हम सभी जानते हैं कि वो बहाव धीरे 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 पानी निकलता भी चला जाता है, और एक समय के बाद कुछ नदियां सूख भी जाती है। हमें इसका आभास ही नहीं होता है। क्यों नहीं आभास होता है? क्योंकि हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए ये आभास हमें नहीं होता है। तो अब जो गुरुकुल का आप ट्रेनिंग सेशन आगे देखेंगे, उसमें आप इनकम तो करेंगे ही करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप गुरुकुल के साथ बने रहें और अगर आप गुरुकुल के साथ जुड़े रहें, तो मैं गारंटी ये देता हूं कि आपको वो चीज़ यहाँ सीखने को मिलेगी जो मैंने किया है। मैं वो गुणों को सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग 4 लाख लगा कर करके, 10 लाख लगा कर करके, हाई रिच में कोई 2 लाख लगा करके 4% ले रहे थे। लेकिन अगर मैं कहूँ, मैं हाई रिच में 4 लाख लगा कर करके, इनकम के पास हम छोड़ देते हैं कि हाई रिच क्या इनकम दे रहे, उसके बाद केवल हम इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 4 लाख लगा कर करके मैं 10% कमा रहा था। आप लोग 4% हाई रिच से ले रहे थे, मैं उस समय 10% कमा रहा था। तो आप बोलेंगे कैसे? तो ये गुणों को सीखना बहुत जरूरी है। आप पैसा को कई गुना कर सकते हैं, एक महीना में 10% आप कमा सकते हैं, बस आपके पास आइडिया की कमी है। और वो आइडिया मैंने सीखा कि पैसा को कैसे कई गुना किया जा सकता है, और इस गुरुकुल में वो ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। अगर आप इस गुरुकुल के साथ बने रहें, अगर आप टीम अर्निंग ईगल के साथ बने रहें, तो वो ऐसे ऐसे आपको ट्रिक और ऐसे ऐसे टिप्स मिलेंगे जो आपके इनकम को कई गुना कर देंगे। क्योंकि ये जानकारी के अभाव में हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग के पास पैसा तो आता है, लेकिन उस पैसा को कई गुना किया जा सकता है, शायद इसका आपका शिक्षा कहीं पर नहीं मिलता है, कहीं पर नहीं दिया जाता है। हम केवल नेटवर्क के धुन में सवार रहते हैं कि ऐसा जीवन जिएंगे, ये गाड़ी लेंगे, वो घर बनाएंगे, वो चीज़ करेंगे। लोगों ने किया भी है, लेकिन जो उन गुणों को समझा है वो अपने पैसे को कई गुना करने के लिए भी उन्होंने सीखा है। तो वो बहुत कम लोग होते हैं और वो अपने आप तक सीमित रखते हैं। लेकिन
जो इस गुरुकुल की परिकल्पना हम लोगों ने की है, वो हर एक व्यक्ति यहाँ से कई गुना पैसा बना सके, इस परिकल्पना के साथ इस गुरुकुल में हम लोग काम करने वाले हैं। तो जब आप इस गुरुकुल के साथ बने रहेंगे तो ये सारे चीजें आपको मिलने वाली है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टिप्स आपको जो मिलने वाले हैं, जो शायद आप कभी नेटवर्क इंडस्ट्री में आपने सुना नहीं होगा। नेटवर्क इंडस्ट्री में केवल लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नेटवर्क इंडस्ट्री में टाइम मल्टीप्लाई कैसे होता है, नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर हम कहें तो फोर बेसिक कैसे किया जाता है, कॉन्टैक्ट इनवाइट कैसे किया जाता है, फॉलो अप कैसे किया जाता है, क्लोजिंग कैसे किया जाता है, हम लोग यहीं तक सीमित रहे नेटवर्क इंडस्ट्री में। लेकिन ये सब सारे चीज जब होने लग जाती है, जब आपका टीम बनने लग जाता है, आपके पास पैसे आने लगते हैं, तो नेटवर्क इंडस्ट्री में कहीं पर भी नहीं सिखाया जाता है कि इस पैसे को आप कई गुना कैसे बना सकते हैं। लोग सोचते हैं कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहीं हम पैसा लगा कर कई गुना बना सकते हैं। मैं हाईरिच की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप हाईरिच में लगा करके कई गुना बना सकते हैं, क्योंकि जो पैसा आएगा आप डालेंगे तो आएगा तो 4%, तो वो बढ़ा कहाँ। तो मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। लोग सोच रहे होंगे अच्छा पैसा आएगा तो फिर उसी में लगा देंगे, तो 4 का 8% हो गया ना। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, पैसा तो फिर भी आपने वो लगाया। कुछ और चीजें आपको सीखने की जरूरत है। जो मैंने सीखा है उन चीजों को मैं जरूर सभी लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आपके जीवन में बैकअप जोन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस 1 से 1.5 साल जो समय बीता है, इसमें मैं भी बहुत परेशान रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप सभी परेशान हैं, मैं भी बहुत परेशान रहा हूँ। क्योंकि आज मौका नहीं है, लेकिन 1 से 2 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट कि हमारे टीम में कितने पैसे लगे हैं, आपको समझ में आएगा। केवल आप परेशान नहीं हैं, मैं भी परेशान हूँ। आज इस 14 महीने से परेशानियां सभी के पास समान रूप से है, सभी के टीम में सामान्य रूप से है। कोई हमें फ़ोन करता है, हमें फ़ोन तो लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारे टीम में कोई फ़ोन नहीं उठाता है तो मेरे पास कॉल आता है, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 25,000 के लिए। तो जिसकी जितनी क्षमता थी वहां तक लोगों ने पैसा लगाया, लेकिन किसी की क्षमता थी बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की, उन्होंने ज़्यादा पे पैसा लगाया। तो ये जो क्षमता के अनुरूप उन्होंने पैसा को इन्वेस्ट किया, तो परेशानी तो सभी के पास आई। चाहे एक गरीब व्यक्ति हो, उनका जितना क्षमता है उस अनुसार वो लोग परेशान है। जिसके पास पैसा है उनके पास उसकी क्षमता, उनके अनुसार वो परेशानी में है। तो परेशानी सभी के पास है, लेकिन हल क्या है हमारे पास? हल यही है कि आज जितने भी लोगों को मोटिवेट किया गया, लोगों को बताया गया कि आप ये करो, आप वो करो, कंपनी के खिलाफ करो, आप एक बार ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख करके कहिए, क्या कंपनी ने आप किसी व्यक्ति के साथ गलत किया है? जो लोग केस करने की बात करते हैं, एक बार दिल पे हाथ रख करके केवल लोग बता दे कि क्या कंपनी ने कभी भी किसी के साथ बेईमानी या कभी भी कोई भी गलती की है पैसा देने के मामले में? तो फिर जो लोग केस करने के लिए बोलते हैं उसका आधार क्या है, वो आधार को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि आज कंपनी को किस तरह से डिमोलिश करने का प्रयास किया जा रहा है, और जब हम एकजुट नहीं होते हैं इसमें, इसका फायदा लोग उठाते हैं। और इसी कारण से आज बहुत सारी कंपनियों में पैसा लोगों ने डुबाया है। क्यों? क्योंकि हम पैसा तो लगा देते हैं, लेकिन जब एक बार साथ खड़े रहने की बारी आती है, सच्चाई को अवगत करवाने की बारी आती है कि सरकार के सामने हम इस सच्चाई को रखें, इस जो प्रक्रियाएं हो रही है, इस प्रक्रियाओं में ना कंपनी गलत है ना जनता गलत है, तो ये जब बारी आती है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं और कंपनी को दोषारोपण करते हैं। तो आप जितना भी कंपनी का दोषारोपण, किसी भी कंपनी का अगर आप करने का प्रयास कीजिएगा, आपका पैसा यूं ही कोई ना कोई कंपनी लूटता चला जाएगा और आप पैसा डुबाते चले जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी ही नहीं है
कि सही को सही बोल सके। जब कंपनी सही कर रही है, केस लड़ रही है, हर चीजों को कर रही है, इसके बाद भी हम एकजुटता अगर नहीं दिखाएंगे तो कल के डेट में आप दूसरे कंपनी में, तीसरे कंपनी में, चौथे कंपनी में अपने पैसे को डुबाएंगे और फिर दोष देंगे कि कंपनी गड़बड़ करती है। जब कंपनी गड़बड़ करती है तो हम भी तो गड़बड़ हैं उसमें, क्योंकि हमने उस लड़ाई को लड़ने का बीरा ही नहीं उठाया। आज टीम ईगल अर्निंग और ये संगठन, पूरा हरिजन परिवार एक बीड़ा उठाया है कि हमें सच्चाई के तह तक जाना है और हमें जीत कर करके आना है। समय कोर्ट जो ले, सरकारें जो करे, लेकिन हमें लड़ना तो लड़ना है, क्योंकि कोई तो एक कंपनी आगे बढ़ी। आज तक जितने भी कंपनियों का आप इन्वेस्टमेंट प्लान देखिए, किसी के पक्ष में कौन लड़ने के लिए खड़ा हुआ है? आज सारी की सारी कंपनियां बंद हैं। मैं उंगली पर नाम गिना दूंगा, आज कितने कंपनियों में लोग पैसा बर्बाद कर चुके हैं, कहाँ लड़ पाए। खड़ा हुए, कुछ कुछ लीडर्स आए, आगे खड़ा हुए, उनका पैसा दे करके मुंह बंद कर दिया गया। धीरे 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 लोग भूलते चले गए, सबका पैसा गया। कुछ लोगों को पैसा मिल गया, लीडर को मिला करके पैसा दे दिए कंपनी, केस खत्म हो गया। लाखों लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया लोगों का डूबा है। आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि एक कंपनी, एक हमारे नारी शक्ति लड़ रही है, हमारे पूरा यूनिट लड़ रहा है, हमारा पूरा संगठन लड़ रहा है, और उस फेज में अगर आप इस तरह की बातें सोचेंगे तो आप फिर किसी कंपनी में पैसा डुबाएंगे, फिर कहीं ना कहीं आप झटका खाएंगे। तो आपके पास मौका है एक यूनाइट होने का, एक शक्ति प्रदर्शन करने का, ताकि आप साथ बने रहें। सरीना मैम भी तो देखेगी कि नॉर्थ में कितने लोग हमारे साथ दिए। जब हम लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई कर करके जब हम वापस आए, उनके ध्यान में तो जाएगा कि आप उस समय साथ रहें, आपने साथ दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो उस घड़ी में साथ देता है, उसको लोग सराहते हैं। उसके बाद अगर कंपनी कुछ करेगी तो जो लोग साथ दिए हैं उनका तो दायित्व बनता है ना, उनका, जिन्होंने साथ दिया है उनका दायित्व बनता है कंपनी का कि उनको वो साथ देगी। और उस समय कोई आकर करके बोलेंगे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तब भी आप लोग वहां पर बिखरेंगे। क्यों बिखरेंगे? क्योंकि वो लीडर था ना सर, उतना बड़ा लीडर था, उतना बड़ा टीम बनाया, कंपनी उसके साथ गलत कैसे कर सकती है? तब आप ये भी बोलेंगे, फिर आप यूनिटी को तोड़ेंगे। जब इतना बड़ा लीडर था, इतना बड़ा सारा कुछ उन्होंने किया, तो साथ देने के समय में पीछे क्यों हट गए? जिस समय कंपनी को साथ का जरूरत है उस समय आप पीछे हट जाते हैं। जिस समय कंपनी सारा लड़ाई को लड़ रही है उस समय आप पीछे हट जाएंगे। तो फिर आपका राइट कहाँ है बोलने का कि आप कितने बड़े लीडर हैं, कितना पैसा कमाए, कितना बड़ा टीम बनाए? बनाए होंगे, बहुत लोग का टीम बनता है और बिखरता है और टूटता है। आज कितने चीजें बनती है और बिखर खत्म हो जाती है। प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा। तो आप उस सिचुएशन में फिर आप विरोधाभास में जाएंगे और फिर अपने जो यूनिटी हो उसको आप तोड़ने का प्रयास करेंगे। ये चीजें होंगी। मैं पहले से आपको आगाह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टीम अर्निंग ईगल ने जो बीड़ा उठाया है उस बीड़ा में आपको साथ देना है, सपोर्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर अब उस तरह का सेशन तो आप सुनेंगे ही सुनेंगे, क्योंकि लीडरशिप, आपका नेटवर्क करने का तरीका, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पर सेशन होने वाला है, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि वो सेशन आप कहीं ना जाने होंगे, ना आपको कोई हाथ पकड़ के बताएगा। कोई हाथ पकड़ के बताने वाला नहीं, लेकिन यहाँ एक एक चीज आपको सिखाया और बताया जाएगा। और सेशन अभी तो 3 पैनल अभी चल रहा है आपका, जिसमें आप आकर के सीखते हैं। हायरिज स्टार्ट होने के बाद मैं आपको बता दूं 8-8 घंटा जूम पैनल चलेगा, 8-8 घंटा। जो पैसा कमाने के इच्छुक होंगे वो बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, फील्ड में भी काम करेंगे, स्पेशल सेशन भी होगा, हर तरह का सेशन यहाँ पर होगा। हम फील्ड में भी काम कर रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं अपने। केवल नेटवर्क इंडस्ट्री के इर्द गिर्द नहीं घूमना है। जब आप पैसा कमा रहे हैं तो उस पैसे को कैसे बड़ा बनाया जाए, कैसे आप
तेजी से उस पैसे को कई गुना बनाए, ये भी चीजें साथ साथ सीखनी जरूरी है। क्योंकि 2 झटका हमें लग चुका है, अब तीसरी गलती अगर आप करते हैं तो उसका दोषी आप खुद होंगे और कोई नहीं हो सकता है। वे कहते हैं ना कि जब हम गलती करते हैं तो एक बार गलती करते हैं, 2 बार गलती करते हैं, फिर पिताजी कहते हैं अगर गलती करते जाओगे तो तुम समझो तुम्हारा जीवन है, कैसे जीना है वो तुम समझो। जब 2 बार जब झटके लगे हैं तो तीसरा बार तो संभलने का मौका मिला है, क्योंकि बार बार ऊपर वाला आपको मौका नहीं देगा इस तरह के चीजों को सुधारने का। और अभी मौका है हमारे पास कि जब हम पूरा फुल्ली फेज में जब आएंगे तो इस तरह का सेशन आपको स्पेशली मिलने वाला है, स्पेशली मिलने वाला है। क्योंकि बहुत सारे पैनल पर लोग अपने अपने टीम को बढ़ाएंगे, पूरा पैनल पे बहुत सारे समय प्लान चलेगा, कोई फील्ड में व्यस्त रहेगा, कोई प्लान करेगा, सब तरह के कार्य होंगे। उसी गतिविधि में आपको फाइनेंस सेक्टर का वो नॉलेज मिलने वाला है जो आपको किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में, आप जा करके किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में जूम पैनल पर आप देख लीजिएगा, प्लान, इनकम, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट के अलावा कुछ नहीं बताया जाता है। और इस गुरुकुल में वो चीजें आपको मिलेगी कि आप भी दंग रह जाएंगे कि सर ऐसा सेशन तो आज तक हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि हमें इस तरह से भी कैसे हमें हमारे इनकम को बढ़ाना है, कैसे सेव करना है, किस तरह से बैकअप हमें रखना है, ये सब सारी चीजें यहाँ पर मिल रही है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल बातें मैंने आपके समक्ष इसलिए रखी क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर के सोचता हूँ, और जब आप प्रैक्टिकल होकर के सोचेंगे तब आप ऊंचाइयों को छू पाएंगे। केवल आपके सपने बड़े होंगे, कहते हैं ना, लोग बोलते हैं केवल सपने बड़े होने से, आप बहुत बड़ा सपना देखें, बहुत अंदर जुनून है, लेकिन आप एक समय तक जुनून के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे पल उस जुनून के साथ साथ आपका दिमाग काम करना चाहिए, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि उस जुनून में कितना धार आप दे रहे हैं। केवल जुनून से आप बढ़ते चले जा सकते हैं, अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो वो जुनून आपका धराशायी हो जाता है। तो जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आपको कैसे टीम को संवारना है, कैसे टीम को हमको लेकर के चलना है, कैसे हमें सजाना है। और केवल अपने बारे में अगर हम सोच रहे हैं कि हम जुनून के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम तो 5 स्टार बन जाएंगे, आप 5 स्टार बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग 5 स्टार बने, 6 स्टार बने, लेकिन आपके टीम में आपने लोगों को कितना संगठित रखा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आशा करते हैं कि आज के कुछ चीज़ों को जो हमने सीखा है, मैंने उन्हीं चीज़ों को रखा है, और जो मैं सीखता हूँ वही मैं टीम में भी बताता हूँ। हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, हम गलतियों से बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, और गलतियों पर बहुत तेज़ी से हम गौर करते हैं कि हमसे गलतियाँ कहाँ हुई, वो गलतियों को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि गलतियाँ तो होगी, क्योंकि हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान हैं, तो गलतियां कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन उसे ओवरकम करने और उसे एक्सेप्ट करने की अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप बहुत बड़ा कुछ कर जाएंगे। तो आशा करते हैं आज का जो कुछ टिप्स हमने अभी रखा आपको अच्छा लगा होगा, और आने वाले समय में कुछ ऐसे ऐसे सेशन होने वाले हैं जो आपकी नींद उड़ाने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होगा, तो आप लोग जरूर बने रहेंगे, और इस गुरुकुल के संगठन के साथ अगर आप बने रहें तो हमारा इम्पोर्टेंस होगा कि जो इस गुरुकुल के संगठन के साथ अच्छी तरह बना हुआ है तो वो सेशन का लाभ उसको जरूर मिलने वाला है। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और आगे आप लोग बने रहें, चूँकि हमारे समक्ष जबरदस्त लीडर, हमारे ग्रेट ग्रेट हमारे रितेश मुंशी सर आने वाले हैं, चूँकि आज बहुत कुछ वो बताएंगे भी, और उन चीज़ों को आप बारीकियों से समझिएगा जो बताएंगे। अपडेशन बताने का मतलब ये नहीं है कि क्या डेट गया, किस डेट में आ रहा। अपडेशन बताने का मतलब है कि उस डेट में क्या कहा जा रहा है और क्या बातें हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर कोर्ट का मैटर है तो हर एक पॉइंट को आपको समझना है, इसीलिए मैंने बोला कि इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप एक यूनिटी में, एक संगठन में रहेंगे।
और नहीं तो अगर आप इस चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो मैंने शुरू में ही यही पहले बोला कि आप फिर कहीं पैसा गंवाएंगे, फिर कोई आएगा, फिर कोई प्लान देगा, फिर किसी जगह इन्वेस्ट करेंगे, फिर पैसा आप गंवाएंगे। तो आज बारी है ऐसी कंपनी को वापस लाने की कि अगर हमारे समक्ष हमारे साथ जो कंपनी आ रही है उसके साथ केवल आप खोलिए तो आपका इनकम का स्रोत क्या होगा, क्या लेवल जाएंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग सोचेंगे अच्छा कंपनी आ जाएगी, बहुत सारे लोगों के मन में होगा अभी अच्छा कंपनी आएगी ना तो 1 महीना देखते हैं, 2 महीना देखते हैं कि क्या करती है कंपनी, कैसे पैसा देती है, तब काम करेंगे। इस बीच में बहुत सारे लोग निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि आने के बाद आपका कोई वेट नहीं करने वाला है। जिसके पास विजन है कि कंपनी पे मुहर लग गया है, उसके बाद वेट वही लोग करेंगे जिसके पास विजन नहीं है, जिसके पास अभी तक समझ नहीं आया है कि कंपनी को अगर क्लीन चिट मिला है उसके बाद भी अगर आपका विजन नहीं खुलता है तो आप सोए रहेंगे, निकलने वाले बहुत तेजी से आगे निकल जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको बड़ा बारीकी से समझना है। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और चलते हैं आज के हमारे ग्रेट लीडर जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, हमारे राम लखन पटेल सर का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि मुझे इस मंच पे उन्होंने बुलाया। तो बुलाना चाहेंगे हम ग्रेट हमारे होस्ट, हमारे